काफी सारे दर्शक जो कि जगन्नाथपुरी जा चुके हैं या फिर जिन्होंने भी जगन्नाथ देव का तस्वीर देखा हुआ है, और स्वयं मैं खुद भी इतने बार जगन्नाथपुरी जा चुका हूं, तो मेरे मन में भी सेम प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो वो प्रश्न क्या था कि जगन्नाथ देव के हाथ और पैर क्यों नहीं है और वो साधारण मूर्ति जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। इसी प्रश्न का खोज करते हुए मुझे जो रहस्यमय कथा पता चला वो आज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। करते हुए कुर्सी की पेटी बांध ले, तो चलिए क्यों न चलते हैं पवित्र युग में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है द्वारिका नगरी के पानी में विलीन होने से। श्री कृष्ण ने खुद अपना शरीर को त्याग कर दिया और वो पंचभूत में विलीन हो गए। श्री कृष्ण का जो हृदय था वो विलीन नहीं होता है और उसको नीलमणि या फिर ओडिशा में ब्रह्मपदा के नाम से जाना जाता है। उस ब्रह्मपदा को समुद्र के पानी में प्रवाहित कर दिया गया। उसके बाद तो क्या था दोस्तों, प्रभु की लीला इतनी ही अपार है कि वो सदियों बाद ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में आते हैं और जगन्नाथ प्रभु खुद स्वयं बोलते हैं कि आप समुद्र के किनारे जाएं और मेरे हृदय की खोज करें। राजा ने कई दिनों तक समुद्र किनारे खोज की और उनको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जो कि ना तो पानी में डूबता था और ना कि आग लगाने से जलता था। और जब भी राजा उस लकड़ी के टुकड़े को छूता था तभी उनके मन में ये आभास आता था कि यही स्वयं श्री कृष्ण है। उस लकड़ी को जब विभिन्न शिल्पकार से मूर्ति बनाने का प्रयास किया राजा ने, वो विफल हो गए। सारे मूर्तिकारों के विफल होने के बाद स्वयं विश्वकर्मा खुद धरती पे आके उस मूर्ति से भगवान की मूर्त बनाने का प्रॉमिस करते हैं राजा को। जहाँ पे भी वो मूर्ति बने उस घर में कोई भी प्रवेश ना करे। 21 दिन तक वचनबद्ध थे राजा कि जिस कक्ष में मूर्ति को बनाया जा रहा है उसको नहीं खोला जाए। लेकिन कुछ दिनों के छेनी हथौड़े के साउंड आने के पश्चात वो साउंड धीरे धीरे गायब हो गया और राजा व्याकुलता के तौर पे वो दरवाजे को अंततः खोल देते हैं। लेकिन रहस्यमय तरीके से वो मूर्तिकार कहीं अदृश्य या फिर गायब हो गया था और उस स्थान पे सिर्फ अधूरी मूर्ति पड़ी थी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे। तो राजा बड़े ही पश्चाताप तरीके से रोने और बिलखने लगे। उसी वक्त में आकाशवाणी होती है और स्वयं कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि रो मत, बिलखो मत, कलयुग में इस धरती पे मेरा यही स्वरूप मुझे सबसे प्रिय है और इसी रूप में मैं सबके मन में वास करूंगा। जगन्नाथ प्रभु का यही स्वरूप को सारे विश्व में और जगन्नाथपुरी में बड़े ही धूमधाम से पूजा किया जाता है। कहते हैं कि जगन्नाथ के बड़े बड़े आंखें इसलिए है क्योंकि वो हर एक जीव का कष्ट को बड़े आंखों से देख सके। उनके अधूरे हाथ इसलिए है ताकि वो हर एक भक्त को अपने हृदय से जोड़ सके। उनके अधूरे पैर का मतलब ये है कि वो अपने आप को पृथ्वी के हर एक दिशा के साथ जोड़ के रखे हैं। हाँ, हो सकता है कि जगन्नाथ प्रभु आपको अधूरे लगे अपनी इन आंखों से, लेकिन हम अपने हृदय से अगर जगन्नाथ प्रभु को देखेंगे तो उनका ये अधूरा रूप भी पूर्ण रूप के तरीके से लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जय जगन्नाथ कमेंट में जरूर बोलिए और हर हर